भाई हमले पे हमले किए जा रहे हैं, मगर अल्लाह भी अपनी ताकत दिखाता है कि अमेरिका ने जिस मुल्क को चैलेंज किया उस पे हमला कर दिया। इराक को चैलेंज किया, इराक पे हमला किया, इराक पे चैलेंज किया, इराक पे हमला किया। अफगानिस्तान को चैलेंज किया, अफगानिस्तान पे हमला किया। बोस्निया को चैलेंज किया, बोस्निया पे हमला कर दिया। मगर आज तक कई सदी गुजर गए, ईरान को चैलेंज करता रहा, आज तक ईरान के सामने नहीं आया, इसलिए कि इसे मालूम है कि मैं मरहब हूं और मुकाबले पे अली खामनाई खड़ा है। ये वो सांप है अमेरिका कि जिसकी आस्तीन में पलता है उसी को डसता है। अरे सद्दाम हुसैन को तुमने पाला और पालने के बाद तुमने ही उसे मरवा दिया, मगर तुम भूल गए इराक में फर्क है, ईरान में फर्क है। इराक में सद्दाम हुसैन था, ईरान में औलादे हुसैन है। यहां औलादे हुसैन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ईरान होकर आलम मशरिक का जनेवा, शायद कुर्राए अर्श की तकदीर बदल जाए। किसी की ताकत नहीं है कि उस सरजमीन पर हमला कर दे, इसलिए कि ये मेरा और अकीदा ईमान नहीं है, मेरी दलील है। भाई आज भी हर मुसलमान जब अपने घरों से निकलता है तो उसके बाजुओं में क्या बांधा जाता है? क्या इमाम जामिन बांधा जाता है? किस लिए बांधा जाता है? क्या जब भी जहां भी जाएगा हर हमले से महफूज रहेगा, हर मुसीबत से महफूज रहेगा। अरे तुझे नहीं मालूम, जिसका नाम हमारे हाथों में बना है उसका रोजा ईरान में है। जिसका सिक्का हमारे हाथों में बंधा है उसका रोजा ईरान में है। और सुन लो, आज ये भी बात कह रहा हूं मैं, चाहे शिया हो या सुन्नी, कोई नाराज हो फर्क नहीं पड़ता। इस मौजूदा दौर में जो मौजूदा ईरान का दुश्मन है वो असल में ईमान का दुश्मन है। और मैं दावे बेदलील नहीं करता। मैं जब तक ईरान नहीं गया था मैंने यही सुन रखा था, भाई मैंने यही सुना था, ईरान में विलायत फकी है, ईरान में विलायत फकी है, ईरान में विलायत फकी नाफिज है। मगर जब मैं ईरान गया तो मुझे मालूम पड़ा ईरान में विलायत फकी नहीं नाफिज है, ईरान में विलायत अली नाफिज है। और बस आखिरी बात, और मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं, ये दावे मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, हवाओं में तीर नहीं चलाते हैं हम अली वाले हैं, कलेजा देखकर तीर चलाते हैं, यहां वहां तीर नहीं चलाते। मैंने कैसे कह दिया कि ईरान ईमान का हिस्सा है, ईरान हक की तरफ है, इसलिए कि ये मेरे मौला की हदीस है। मेरे मौला ने फरमाया कि अगर कोई जमाना ऐसा आए कि जब हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो ये देखना सारी बातिल ताकतें किसके खिलाफ खड़ी है। तो मैंने देखा अमेरिका, इजराइल। अल्लाह कम ही लोगों को क़यादत से नवाजता है, मगर मैं इस बात से कतअन भी डरता नहीं हूं, इसलिए कि किसी के बाप के मिंबर पे नहीं बैठा हूं, हुसैन के बाबा के मिंबर पे बैठा हूं। ये मुझे फोन पे फोन आ रहे, मौलाना आप शियों के बीच जा रहे हैं, आप शियों की मजलिस में पढ़ रहे हैं, आप शियों के जलसों में जा रहे हैं। कहा हाँ, ये हुक्म है हमारे उलमा का, ये हुक्म है मेरे नबी का कि वला तफर्रकू, तफरका खत्म करो, आपस में इत्तेहाद कायम करो। और मैं आपको बताता हूं कि आज शिया सुन्नी इत्तेहाद का दुश्मन कौन है। शिया सुन्नी इत्तेहाद की मुखालिफत अगर शिया करे तो समझ लीजिए वो शिया नहीं है, अगर सुन्नी करे तो समझ लीजिए वो सुन्नी नहीं है। शिया सुन्नी इत्तेहाद से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को है।
मैं हदीसों का एक अंबार खड़ा कर सकता हूं कि अइम्मा मासूमीन और अइम्मा अहले बैत ताहरीन की अक़वाल से मैं कटमुल्ला कुछ भी बोले मुझे क्या फर्क है। मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि शेर खुदा क्या बोले। चाहे शिया मुल्ला बोले चाहे सुन्नी मुल्ला बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह देखना है कि मेरा मौला क्या कह के गया। अंबार लगा दूंगा मैं तारीखों की, इसी इमाम बारगाह में, मौला के बारगाह से बोल रहा हूं, इनकी अताओं पे भरोसा करके अंबार लगा दूंगा तारीखों की, हदीसों की। साबित कर दूंगा कि किसी इमाम ने कहा कि आपस में तफरका कायम करो। दोनों शहजादे इमामैन सैयदैन नय्यरैन सकलैन हसनैन शरीफैन क़िबलतैन, एक ने जंग की एक ने सुलह की। इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों के मिजाजों में फर्क था। अगर हसन की जगह हुसैन रहते तो सुलह करते, हुसैन की जगह हसन रहते तो जंग करते। जाके मौला से पूछो, मौला आपने इत्तेहाद क्यों की? इत्तेहाद का सुलह का यह मतलब थोड़ी है कि मौला ने बैत कर ली। इमाम हसन से पहले तो उनके नाना ने सुलह की थी कुफारों से, अबू लहब से, अबू जहल से, अबू सुफियान से। तो क्या मतलब है कि अबू सुफियान के हाथ में बैत कर ली थी? अगर मौला उठा लेते तलवार तो किसकी हुकूमत थी कि मौला से मसनद छीन लेता? कभी सोचा है कि मौला ने जुल्फ़िकार को नियाम में क्यों रखा? सोचा है कभी? तुम मौला से बड़े मौला के चाहने वाले हो। अगर उम्मत में तफरका मकसूद ना होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी मां ने वो औलाद नहीं जना कि अली की तलवार के सामने आ जाए। इसलिए कि इनके बुजुर्गों ने देख लिया था कि अली के सामने और अली की तलवार के सामने अच्छे अच्छे नंगे हो जाते हैं। जब मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मुझे इस अशरे के लिए कहा तो मैंने लब्बैक कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में आज ऐसी कोई दूसरी क़यादत नहीं है। लखनऊ वालों, अपने नसीबों पर नाश करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुम्हें कल्बे जवाद साहब जैसी क़यादत अता की है। कुछ मुनाफिक ऐसा ना हो कि बाद में कहें कि कल्बे जवाद साहब को इम्प्रेस करने के लिए मौलाना शब्बीर पढ़ रहे थे। जा बचपन से जाकर मेरी तकरीर उठाकर देख ले, मैंने सिवाय अहले बैत के आज तक किसी को इम्प्रेस नहीं किया। इम्प्रेस वो करे जो जलसों का लालची हो, इम्प्रेस वो करे जो महफिलों का लालची हो। अल्लाह ने शब्बीर को पैदा ही किया है जिक्र हुसैन करने के लिए। मुझे तो सिर्फ अहले बैत से मकसूद है। अगर इम्प्रेस करना होता तो मैं कभी यहां आता ही नहीं। मेजॉरिटी सुन्नियों की है, मैं उनको इम्प्रेस करता? यहां क्यों आता अक़लियत में? मैंने कहा कि मैं अपने हुसैनी भाइयों के पास जा रहा हूं। जिस 12 इमाम को वो मानते हैं उसी 12 इमाम को मैं मानता हूं।